खट्टी मीठी गोलियां। बबीता अपने पति अरविंद, बेटे परम, बहू सोनम और बेटी मीरा के साथ रहती है। उसके घर में सब लोगों को छोटी छोटी बातों पर ज्यादा रिएक्ट करने की आदत है। सब लोग हर छोटी छोटी बात पर दवाई खाते रहते हैं। सोनम, मेरे फोन का चार्जर कहाँ है यार? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी और मेरा चार्जर ही नहीं मिल रहा। ओहो, कोई चीज मुझे टाइम पर मिलती नहीं। मेरा तो सर दर्द हो गया। मुझे जल्दी से कोई सर दर्द की दवाई दे दो। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। सोनम की सास बबीता ये सुन लेती है। परम बेटा, इतनी छोटी सी बात पर दवाई खाना ठीक नहीं। इतनी दवाई खाने से सेहत खराब हो जाती है। माँ, इस वक्त मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मुझे दवाई तो खानी ही पड़ेगी। वैसे भी थोड़ी देर में मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सोनम यार, जल्दी से दवाई लाकर दो ना। सोनम सर दर्द की दवाई लाकर देती है और परम खा लेता है। हाँ, अब दवाई खाकर ना सर दर्द में आराम मिला। सोनम किचन में खाना बनाने जाती है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बना दूं? एक काम करो, आज खाने में आलू की सब्जी और पूरी बना लो, मजा आ जाएगा। वैसे भी बहुत दिन हो गया आलू पूरी खाए। सोनम की ननद मीरा आलू पूरी का नाम सुनते ही खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो आलू पूरी बन रही है। मुझे ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। सोनम किचन में आलू पूरी बनाने लगती है। तभी पूरी तलने में सोनम का हाथ जल जाता है। ओ मारे, मेरा तो हाथ ही जल गया। आ, आ। सोनम जोर जोर से चिल्लाती है। सोनम के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी ननद मीरा और सास बबीता आते हैं। क्या हुआ बेटा? देखो ना मम्मी जी, मेरा कितना हाथ जल गया। अरे बेटा, थोड़ा सा ही तो लगा है। लाओ दवाई लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, इतना ज्यादा जल गया है, मुझे तो दवाई ही खानी पड़ेगी। अरे बहू, इतनी सी बात पर दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी, कितना दर्द हो रहा है मुझे, दवाई तो खानी ही पड़ेगी। सोनम जाती है और दवाई खा लेती है। दवाई लेने के बाद तुरंत सोनम कहती है, हाँ, दवाई खाने के बाद ना हाथ की जलन कुछ कम हुई, नहीं तो दर्द के मारे मेरी तो जान ही निकल रही थी। कमाल है, बहू ने अभी तो दवाई खाई। दवाई खाते ही दर्द में आराम कैसे हो सकता है? थोड़ा तो वक्त लगता है ना दवाई को अपना काम करने में। सोनम फिर से गर्मा गर्म पूरियां बनाने लगती है। अरे वाह भाभी, गर्मा गर्म आलू पूरी बन गई। मुझसे तो अब कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मैं तो खाने बैठ रही हूँ। मीरा गर्मा गर्म आलू पूरियां खाने लगती है। अरे वाह भाभी, बहुत टेस्टी बनी है। सच में दीदी, आप पेट भर के अच्छे से खाना। मीरा आलू पूरी खाती जा रही थी और वो इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि वो कुछ ज्यादा ही खा लेती है। अब ज्यादा खाने से मीरा का पेट दर्द होने लगता है। मीरा अपना पेट पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। क्या हुआ मीरा? अरे माँ, बहुत पेट दर्द हो रहा है। आज भाभी ने आलू पूरी बनाई थी और इतनी टेस्टी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। स्वाद स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब मेरा पेट दर्द कर रहा है। मुझे पेट दर्द की दवाई खानी पड़ेगी। अरे बेटा, इतनी छोटी सी बात पर दवाई नहीं खानी चाहिए। माँ, आप समझ ही नहीं रही हो। बहुत तेज पेट में दर्द है, दवाई खानी ही पड़ेगी। मीरा जाकर पेट दर्द की दवाई खा लेती है। दवाई मुंह में रखते ही मीरा कहती है, अरे वाह, दवाई खाने के बाद तो मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। ये कैसे हो सकता है? दवाई खाने के तुरंत बाद ही सब लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? कोई तो बात जरूर है, मुझे पता लगाना होगा। तभी बबीता के पति अरविंद वहां लंगड़ाते हुए आते हैं। अरे क्या हुआ आपके पैर को? कुछ नहीं, घूमने गया था दोस्तों के साथ। बातों में आज थोड़ा ज्यादा ही लंबा घूमने निकल गया। अभी पैर दर्द के मारे फट रहे हैं। जल्दी से कोई पैर दर्द की दवाई दे दो। अरे इतनी सी बात पर दवाई क्या खानी? इतनी दवाई खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बबीता, अभी पैरों में इतना दर्द हो रहा है, दवाई लाकर दो ना। जिसे दर्द होता है ना, उसे पता रहता है कि कितनी जरूरी है दवाई। बबीता अरविंद को दवाई देती है। अब जाके पैरों में आराम मिला। इनका भी पैरों का दर्द दवाई खाते ही ठीक हो गया। तभी बबीता का ध्यान अरविंद को दी हुई दवाई पर जाता है। वो हैरान रह जाती है। उसने अरविंद को दवाई की जगह खट्टी मीठी गोली देती थी। वो मुस्कुराने लगती है। सच में आपके पैरों का दर्द ठीक हो गया? और नहीं तो क्या, दवाई इतनी अच्छी थी कि तुरंत दर्द ठीक कर दिया।
नहीं तो आज सारा दिन मैं दर्द से परेशान रहता। अब समझी मैं पूरी बात। दर्द इतनी जल्दी ठीक कैसे हो जाता है। अगले दिन सोनम घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी उसका हाथ टेबल के कोने पर लग जाता है। वो दर्द से चिल्लाती है, आह मेरा हाथ टूट गया। बबीता और मीरा भी आ जाते हैं। क्या हुआ बहू? मम्मी जी देखिए ना, टेबल से टकरा कर मेरे हाथ में बहुत चोट लग गई है। बबीता सोनम का हाथ देखकर कहती है, अरे अरे लाओ दवाई लगाकर पट्टी बांध देती हूँ। चोट बहुत ज्यादा नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। इस चोट को ठीक करने के लिए मुझे दवाई ही खानी पड़ेगी। अच्छा रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। मेरे पास ना एक ऐसी दवाई है जिससे चोट बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। बबीता सोनम को दवाई लाकर देती है। सोनम जल्दी से दवाई खा लेती है। अरे वाह मम्मी जी, आपकी दी हुई दवाई खाकर तो मेरा दर्द यूं ठीक हो गया। आपने जितना अच्छा बताया था, ये दवाई तो उससे भी अच्छी है। मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया। सच में बहू, दर्द ठीक हो गया है ना? हाँ नहीं तो क्या मम्मी जी, ये देखो, अब तो मैं अपना हाथ अच्छे से हिला पा रही हूँ, सारे काम भी कर पा रही हूँ। ये सुनकर बबीता मुस्कुरा देती है और खुद से कहती है, अरे वाह, ये दवाई की जगह खट्टी मीठी कैंडी देने वाला आइडिया तो काम कर रहा है। उसके बाद जो घर में जब भी किसी को छोटी मोटी कोई तकलीफ होती, बबीता सारे परिवार वालों को वही खट्टी मीठी गोलियां दे देती और सबको लगता कि वो दवाई है। एक दिन मीरा अपने कमरे में अपना सर पकड़े बैठी थी। बबीता उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? माँ, सर बहुत दर्द कर रहा है। बबीता मीरा का माथा छूकर देखती है। उसे तेज बुखार था। अरे तुम्हें तो तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। मीरा की तबीयत का जानकर सोनम, परम और अरविंद भी उसके पास आते हैं। इस बार बबीता मीरा को सच वाली दवाई लाकर देती है। मीरा दवाई देखकर कहती है, अरे माँ, ये वाली दवाई मत दो, जो आप हमेशा देते हो ना, वो दवाई दो। ये तो बहुत कड़वी है, मुझे नहीं पसंद। आप वही दवाई लाकर दो। अरे बेटा, दवाई तो दवाई होती है, तू ये वाली ले ले। मीरा जिद करने लगती है। नहीं, ये बहुत कड़वी है, मुझे वही चाहिए। लगता है मुझे आप सबको सच बताना ही पड़ेगा। बबीता की बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। सच? कैसे सच मम्मी जी? दरअसल मैं आप लोगों को जो कलरफुल सी नई दवाई देती हूँ ना, वो कोई दवाई है ही नहीं, वो तो खट्टी मीठी गोली है बस। ये सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वहाँ हम दर्द में होते थे और आप हमें खट्टी मीठी गोली देती थी। ये तो बिल्कुल ठीक बात नहीं। सोनम सही कह रही है माँ, आपने ये सही नहीं किया। और नहीं तो क्या, वो तो अच्छा हुआ किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। वही तो, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई ना। सच तो यही है कि आप लोगों को हर छोटी छोटी बात पर दवाई खाने की आदत हो गई थी। हल्का सा सर दर्द हुआ तो दवाई, थोड़ा सा जल गया तो दवाई, थोड़ा ज्यादा खा लिया तो दवाई, थोड़ा ज्यादा चल लिया तो दवाई। आप सब लोग हद से ज्यादा दवाई खाने लगे थे। आप सबको पता है ये सब दवाई ना केमिकल से बनती है। अगर कम मात्रा में लो तो रोगों से लड़ने में मदद करती है, लेकिन बहुत ज्यादा खाने लग जाओ तो शरीर को नुकसान देती है। और आप सब लोग तो हर छोटी छोटी बात पर दवाई खाने लगे थे। हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन मम्मी जी, हम दर्द में दवाई ना खाए तो क्या करें? बिना दवाई खाए दर्द ठीक भी तो नहीं होता। ऐसा नहीं है बहू, छोटे मोटे दर्द किसी और तरीके से भी ठीक हो सकते हैं। जब अरविंद जी को पैरों में दर्द था तो मैंने गलती से उन्हें दवाई की जगह खट्टी मीठी गोली दे दी और उनका दर्द ठीक हो गया। तब मुझे समझ में आया कि दर्द शरीर में नहीं, हमारी सोच में है। और तब मैंने छोटी छोटी बातों के लिए आप सबको दवाई की जगह ये खट्टी मीठी गोली देना शुरू कर दिया। और आप सबको लगता था कि दवाई है और आपका दर्द ठीक भी तो हो जाता था। तो ये बात है। अब हमें समझ में आया मम्मी जी कि छोटे मोटे दर्द में दवाई नहीं खानी चाहिए। सॉरी मम्मी जी, अब से ना हम बेवजह दवाई नहीं खाएंगे। सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। अगर ऐसा है तो आप मुझे अब भी वही खट्टी मीठी गोली दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे नहीं मेरा बेटा, इस बार तुम्हें सच में तेज बुखार है। अब तुम्हें सच में दवाई लेनी चाहिए। अगर सच में कोई बीमारी हो जाए तो दवाई खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो मीरा को दवाई देती है और मीरा जल्दी ही ठीक हो जाती है। अब हम समझ गए मम्मी जी, अगर हो जाए कोई बीमारी तो दवाई ही देगी आराम, और छोटी मोटी बातों में काम आएगी
खट्टी मीठी गोली। सब लोग खट्टी मीठी गोली खाते हैं और मुस्कुराते हैं।